अगर घर में स्ट्रॉबेरियां हैं तो स्ट्रॉबेरियों पर दूध डालें और बनाएं एक ऐसी यूनिक सी रेसिपी जो आपको हैरान कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। और मैं आयशा सुहेल आज आपके लिए बहुत ही आसान सी, मज़ेदार सी, यूनिक सी, इंतहाई बजट फ्रेंडली और सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाने वाली एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसके अलावा सारी की सारी चीज़ें आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगी और बहुत ही आसान सी रेसिपी जिसे आप इफ्तार से चंद मिनट पहले बनाकर अपने टेबल पर सजा देंगे तो यकीन जाने तमाम घर वाले जो हैं वो इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। जैसे ही इसे देखेंगे तो उनके मुंह में पानी आ जाएगा। इतनी ज़बरदस्त और इतनी अमेजिंग सी हमारी आज की रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले ली हैं स्ट्रॉबेरियाँ और स्ट्रॉबेरियों को अच्छे से धोकर एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पे मेरे पास है आधा लीटर दूध है। इस दूध को जो है वो हमने उबलने के लिए रख दिया है, गर्म होने के लिए। तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छा खासा गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 कप चीनी। और चीनी जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद हमने करना क्या है कि इस चीनी को अच्छे से अंदर मिक्स होने देना है और इस दूध को जो है वो 1-2 उबाल आने तक पका लेना है। और दूध जैसे ही हमारा उबल जाएगा, नेक्स्ट हम इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करेंगे और वो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी का हिस्सा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास एक अदद मैंने बाउल ले लिया छोटा सा और इसके अंदर 3 से 4 चम्मच मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर के डाल दिए हैं। थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे और इसे अच्छे से हल कर देंगे। इसे अच्छे से हल करने के बाद जो है वो इसके अंदर आपने जैसे ही दूध डालना है तो आपने इसे स्पैचुला से या फिर इस तरह से ना स्पून ले लें, अच्छे से हिलाना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। आप चाहें तो इसको बाद में छान भी लें। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसे लम्स फ्री कर लिया है और उबलते दूध के अंदर जो है वो इसको शामिल कर देना है। स्पैचुला मुसलसल हिलाते रहना है। इससे भी क्या होगा कि अगर आप स्पैचुला को एक जगह पे रख कर इसके अंदर डालेंगे कस्टर्ड पाउडर तो ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुठलियाँ बन जाएंगी और ये नीचे तह में जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पैचुला जो है वो मुसलसल हिलाते रहना है। फ्लेम को आपने लो कर लेना है। जैसे ही आपको लगेगा कि ये अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है तो आपने फ्लेम को नीचे ऑफ कर देना है। ये बर्तन जो है वो इस कदर गर्म होगा कि इसके अंदर ही बस 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे स्पैचुला चलाते हुए पका लेना है और फिर जो है वो इसे नीचे उतार लेंगे। इसी तरह से स्पैचुला आपने हिलाते रहना है, इसे जमने बिल्कुल भी नहीं देना। अगर ये इस तरह से फ्रीज़ होना स्टार्ट हो गया तो सारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया और बस इसे ऐसे ही स्पैचुला हिलाते रहना है कि अगर इसमें कोई लम्स हो तो वो भी ख़त्म हो जाएं। इसे कुक करके साइड पर रख देंगे और चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये बच्चों वाले जो छोटे केक होते हैं, सॉफ्ट केक, वो मैंने ले लिए हैं यहाँ पे और इन्हें इस तरह से कुछ स्लाइसिस में काट लिया है। ये आगे चल के हमारे काम आएंगे। अब चलते हैं हमारे रेसिपी के ज़बरदस्त से मेन इंग्रेडिएंट की तरफ। जो है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ हैं। स्ट्रॉबेरीज़ को कुछ को मैंने इस तरह लंबाई में कट किया है और कुछ को इस तरह गोल स्लाइसिस में जो है वो इस तरह से कट कर लेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आज की ये रेसिपी बनने जा रही है। फुल वॉच करने के बाद यकीन जाने आपको इतनी पसंद आएगी कि आप आज ही इफ्तार में ये रेसिपी बनाएंगे और सभी जो है वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी की काफ़ी ज़्यादा कटिंग कर ली है, कुछ स्लाइसिस में किया और कुछ इस तरह से। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लंबाई में कुछ कटिंग की है इसकी और कुछ इस तरह से जो है वो गोल मैंने काट लिए हैं। ये हमारे चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है कि डेकोरेट करने का काम है। यहाँ पे जो है वो मैंने जो स्ट्रॉबेरी के स्लाइसिस काटे हैं, एक अदद प्यारा सा बाउल लेंगे और इसके अंदर जो है वो हम इन्हें सजाएंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने स्लाइसिस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इन्हें लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब दरमियान में इसके जो मैंने आपको केक दिखाए थे वो हम रखेंगे। आप चाहें तो इससे बड़े या इससे ज़्यादा जो है वो केक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टफुल सा बनता है, मीठा, और ये यकीन जाने सभी घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। यहाँ पे जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था वो इसके अंदर डाल दिया मैंने, थोड़ी सा डेकोरेट किया था नीचे से। अब इसे एक दफ़ा टैप करके जो है वो इस तरह से कर लेंगे और बाकी का जो केक थे सारे ये भी जो है वो इसके ऊपर एक ज़बरदस्त सी लेयर हम बना देंगे।
और सारे केक जो है वो इस तरह से लगाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे अगेन हमने जो स्ट्रॉबेरी पीसेस कट किए थे वो हम लगाएंगे इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इतनी ज़बरदस्त जब डेकोरेट होगा ये मीठा और जब आप इसे दस्तरखान पर रखेंगे तो यकीन जाने सभी की नज़रें इसी के ऊपर होंगी। इतना परफेक्ट और इतना ज़बरदस्त जो है वो इसकी फाइनल लुक बनने जा रही है। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी पीसेस सारे लगा लिए और बाकी का रहता हुआ जो बाकी सारा कस्टर्ड था वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और फिर हम इसे ऊपर से भी मज़ीद डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अगेन स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल किया है। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी फ़ाइनल लुक आई है। तो इसकी फ़ाइनल लुक देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। हमारा आज का इफ्तार के लिए स्पेशल सा मीठा स्ट्रॉबेरी और दूध से बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आयशा सुहेल को दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।